दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक विचारधारा का अंत या एंड ऑफ आइडियोलॉजी। दोस्तों विचारधारा के अंत का विवाद 60 के दशक में प्रारंभ हुआ, जब अनेक अमेरिकी समाज वैज्ञानिकों ने घोषित किया कि वर्तमान औद्योगिक आर्थिक समाज में विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है और इसका अंत हो चुका है। इस धारणा से जिस विचारक का नाम घनिष्ठता से जुड़ा है वह है डेनियल बेल, जिनकी इसी नाम से यानी एंड ऑफ आइडियोलॉजी के नाम से एक बुक भी प्रकाशित हुई थी। लेकिन कुछ अन्य समाज वैज्ञानिक या विचारक जैसे लिपसेट और गैलब्रेथ भी इस धारणा से जुड़े हुए हैं। आज की वीडियो में आप इन्हीं के संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विचारधारा का अंत यानी एंड ऑफ आइडियोलॉजी। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों विचारधारा का अंत पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आइए जानते हैं विचारधारा क्या होती है यानी आइडियोलॉजी क्या होती है। तो विचारधारा विचारों का योग या समुच्चय होता है। विचारधारा को सामान्य रूप में विचारों का योग या समुच्चय के रूप में जाना जाता है। यह ऐसे विचारों, मूल्यों और विश्वासों का योग होता है जिनमें कोई समूह आस्था या विश्वास रखता है। इसके अलावा इसे विचारों का विज्ञान भी कहा जाता है यानी साइंस ऑफ आइडिया, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि विचार, विश्वास, मूल्य व अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आपने जाना विचारधारा क्या है। विचारधारा को मोटे तौर पर विचारों के योग या समुच्चय के रूप में जाना जाता है। दोस्तों राजनीति में विचारधारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीति में, राजनीतिक चिंतन में या राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत विचारधारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाओं और गतिविधियों को निर्देशन प्राप्त होता है, जिसका उद्देश्य या तो यथास्थिति को बनाए रखना होता है या फिर किसी सक्रिय परिवर्तन का समर्थन करना होता है। यानी राजनीति में जो विचारधारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाओं और गतिविधियों को निर्देशित किया जाता है और इसका उद्देश्य जो होता है या तो यथास्थिति को बनाए रखना होता है या फिर कोई परिवर्तन लाना होता है, और ये काम बेहतर तरीके से विचारधारा से किया जा सकता है। दोस्तों विचारधारा शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। तो विचारधारा या आइडियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले या इसका प्रयोग सबसे पहले दोस्तों फ्रांसीसी विद्वान डेस्टट डी ट्रेसी, इसको शॉर्ट में हम ट्रेसी कहते हैं, कि विचारधारा शब्द जो है उसका सबसे पहले प्रयोग ट्रेसी ने किया था और उसने विचारधारा का प्रयोग विचारों के विज्ञान के रूप में किया था। तो विचारधारा शब्द का प्रथम प्रयोग ट्रेसी द्वारा किया गया, जिसको कि इन्होंने विचारों के विज्ञान के रूप में किया था। दोस्तों मार्क्स जो है वो विचारधारा को मिथ्या चेतना कहता है, लेनिन इसे बुर्जुआ वर्ग की विचारधारा कहता है और एक विचारक हैं ड्रक्कर कहते हैं कि ये समाज से संबंधित विचारों की सही अभिव्यक्ति है। यानी ड्रक्कर के अनुसार विचारधारा समाज से संबंधित विचारों की सही अभिव्यक्ति होती है। उदारवाद में विचारधारा को बंद समाज कहा जाता है, विचारधारा को बंद समाज, और इससे फांसीवाद और नाजीवाद जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रूढ़िवादी या परंपरावादी विचारधारा को अमूर्त संकल्पना मानते हैं। तो महत्वपूर्ण था, इसमें आपने जान लिया विचारधारा शब्द का सबसे पहले प्रयोग ट्रेसी ने विचारों के विज्ञान के रूप में किया था। मार्क्सवादी विचारधारा में या मार्क्स इसे मिथ्या चेतना, ड्रक्कर इसे समाज से संबंधित विचारों की सही अभिव्यक्ति, उदारवादी विचारधारा को बंद समाज और रूढ़िवादी इसे अमूर्त संकल्पना मानते हैं। इतना जानने के बाद अब आइए देखते हैं विचारधारा का अंत या एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिकी समाज वैज्ञानिकों ने एक वर्ग ने इन विचारधारा के अंत की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी कुछ सोशल साइंटिस्ट थे या अमेरिकी समाज वैज्ञानिक, उनका एक वर्ग था, उन्होंने विचारधारा के अंत की घोषणा की और उनका अनेक यूरोपीय विचारकों ने भी समर्थन किया।
तो विचारधारा के अंत का विवाद क्या था? तो विचारधारा के अंत का विवाद 1950 के दशक में अमेरिका में शुरू हुआ था और कुछ समाज वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि विचारधारा का अंत हो चुका है। अमेरिकी प्रचार संगठन कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, अमेरिका का एक प्रचार संगठन है दोस्तों, कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम। इसके द्वारा मिलान में एक लेखकों, राजनीतिज्ञों, समाज वैज्ञानिकों का सम्मेलन किया गया। तो अमेरिकी प्रचार संगठन कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम द्वारा मिलान में कुछ लेखकों, विचारकों, राजनीतिज्ञों और समाज वैज्ञानिकों का सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन में स्पष्ट रूप से ये घोषणा की गई कि विचारधारा का अंत हो चुका है। ये विचारक जो थे, इनका क्या मानना था? तो इन विचारकों का मानना था कि मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों विचारधाराओं में अंतर समाप्त हो गया है। मार्क्सवादी यानी समाजवादी और उदारवादी जो दो मुख्य विचारधाराएं थी, उन दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। इसका कारण ये था क्योंकि दोनों ही व्यवस्थाओं में एक औद्योगिकृत और शहरीकृत समाज का जन्म हो चुका है और इसमें लोगों की प्राथमिकताएं आर्थिक हो गई हैं, न कि वैचारिक। तो जो मिलान में सम्मेलन हुआ था समाज वैज्ञानिकों का, उसमें स्पष्ट रूप से विचारधारा के अंत की घोषणा की गई और वहाँ पे उन विचारकों ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों विचारधाराओं में अंतर समाप्त हो गया है और इसका मुख्य कारण ये है कि औद्योगिकृत और शहरीकृत समाज दोनों ही व्यवस्थाओं की मुख्य विशेषता हो गई है और लोगों की प्राथमिकताएं आर्थिक हो गई हैं, वैचारिक नहीं। विचारधारा के अंत का सामान्य अर्थ ये लगाया जा सकता है दोस्तों कि औद्योगिक विकास की अवस्था में किसी देश के सामाजिक आर्थिक संगठन का स्वरूप वहाँ प्रचलित विचारधारा से निर्धारित नहीं होता, बल्कि औद्योगिक विकास के स्तर से निर्धारित होता है। तो ये घोषणा की गई थी उस सम्मेलन में। अब देखते हैं डेनियल बेल का नाम एंड ऑफ आइडियोलॉजी से क्यों घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, डेनियल बेल एक विचारक हैं। इनकी कृति है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी इतिहास का अंत। अमेरिकी समाज वैज्ञानिक हैं डेनियल बेल। डेनियल बेल की कृति है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई। अमेरिकी समाज वैज्ञानिक डेनियल बेल की कृति द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत 1960 में प्रकाशित हुई और इसमें उन्होंने अपना विचार दिया कि उत्तर औद्योगिक समाज एक ऐसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं चाहे वे किसी भी विचारधारा का अनुसरण करते हों, यानी एक जैसे विचार की ओर अग्रसर होते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। ऐसे समाज जहाँ पे औद्योगिकरण का स्तर बढ़ गया है तो वो सब एक जैसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं और चाहे वहाँ पे किसी भी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा या पूंजीवादी किसी भी विचारधारा का वहाँ पे प्रचलन हो, लेकिन उत्तर औद्योगिक समाज एक जैसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं। उनका ये कहना था कि औद्योगिक समाज की अवस्था में चाहे वह पूंजीवादी विचारधारा हो अथवा समाजवादी विचारधारा, सभी जगह एक जैसी प्रवृत्तियां और संस्थाएं विकसित होने लगती हैं। इस औद्योगिक समाज में यह कहना कि सर्वहारा वर्ग का शासन है या पूंजीपतियों का शासन है पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो तकनीकी विशेषज्ञ यानी टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह, इनका प्रभुत्व होने लगता है और ये हावी हो जाते हैं और ऐसे में दोनों ही समाज एक दूसरे के निकट आ जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की विशेषताओं को अपनाने लगते हैं। तो कुल मिलाकर डेनियल बेल का मानना था कि किसी भी विचारधारा में चाहे वो पूंजीवादी हो या समाजवादी, सभी जगह एक जैसी संस्थाएं और प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं और यहाँ पे सर्वहारा या पूंजीपति वर्ग का शासन नहीं, बल्कि एक नया वर्ग जैसे तकनीकी विशेषज्ञ और नौकरशाह हावी होने लगते हैं और दोनों व्यवस्थाओं में एक जैसी संरचनाएं उभरने लगती हैं। पश्चिम के उदारवादी देशों में एक लोकतांत्रिक सहमति स्थापित हो गई है जिससे सभी विचारधारात्मक संघर्षों का अंत हो गया है। ये डेनियल बेल का कहना था कि इतिहास का अंत यही है,
विचारधारा का अंत कि पश्चिम के उदारवादी देशों में एक लोकतांत्रिक सहमति स्थापित हो गई है, जिससे सभी विचारधारात्मक संघर्षों का अंत हो गया है। दोस्तों, इनके साथ यानी जो हमारे डेनियल बेल हैं, जिनके साथ विचारधारा का अंत का जो प्रश्न है वो सर्वाधिक गहनता से जुड़ा हुआ है, उनके साथ कुछ अन्य विचारक भी हैं, जैसे सीमोर लिपसेट। इन्होंने अपनी कृति पॉलिटिकल मैन 1960 के अंतर्गत ये तर्क दिया कि वामपंथी और दक्षिणपंथी एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और अनुदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य को स्वीकार कर लिया है और समाजवादी सर्वशक्तिमान राज्य के खतरों से चिंतित हैं। तो सीमोर लिपसेट ने पॉलिटिकल मैन के अंतर्गत ये तर्क दिया था कि जो वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराएं हैं, उनमें भी एक दूसरे से वैचारिक संघर्ष खत्म हो चुका है और वो एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। इसके अलावा एक विचारक हैं जेके गालब्रेथ। जेके गालब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 1967 के अंतर्गत तर्क दिया कि औद्योगिकृत समाज एक ऐसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं जिसमें व्यावसायिक वर्गों और तकनीकी विदों द्वारा समाज का संचालन होता है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। एक जगह पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी जगह साम्यवादी व्यवस्था है, फिर भी दोनों जगह पर केंद्रीकरण और अधिकारी तंत्र की प्रवृत्तियां हावी हैं। तो कुल मिलाकर सीमोर लिपसेट और गालब्रेथ ने भी इसी तर्क को प्रोत्साहन दिया या समर्थन किया कि विचारधारा का अंत हो चुका है। लेकिन अनेक विचारक ऐसे हैं दोस्तों, जिन्होंने विचारधारा के अंत की कड़ी आलोचना की है। विचारधारा के अंत का जो सिद्धांत है उसकी अनेक विचारकों ने आलोचना की है। उसमें रिचर्ड टिटमस, सी राइट मिल्स और मैकफर्सन जैसे विचारक हैं। इन्होंने विचारधारा के अंत सिद्धांत की आलोचना की। टिटमस का कहना है कि पूंजीवादी समाज में आर्थिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पे आर्थिक विकास के चक्कर में सामाजिक विघटन होने लगता है और सांस्कृतिक वंचन जैसी स्थितियाँ होने लगती हैं, जो कि पूंजीवादी समाज का नकारात्मक प्रभाव है। तो ऐसे में विचारधारा के अंत की उनको द्वारा आलोचना की जाती है। सी राइट मिल्स, जिनके बारे में आप जानते होंगे, एक अभिजनवादी विचारक हैं। वो कहते हैं कि विचारधारा का अंत एक प्रकार से आलस्य का नारा है और इसके मानने वाले लोग यथास्थिति के समर्थक हैं। मैकफर्सन का मानना है कि उत्तर औद्योगिक समाज एक बाजारू समाज का रूप ले चुका है और विचारधारा के अंत का नारा लगाने वाले लोग इस मार्केट सोसाइटी के भीतर ही साम्यमूलक वितरण की समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं। तो अनेक विचारक, इसमें मुख्य रूप से टिटमस, सी राइट मिल्स और मैकफर्सन, विचारधारा के अंत की आलोचना करते हैं। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में विचारधारा का अंत हो गया है? अंत में प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में विचारधारा का अंत हो चुका है? दोस्तों, विचारधारा का वस्तुनिष्ठ अर्थ देखें तो ये लगता है कि विचारधारा का अंत संभव नहीं है। लेकिन समय बदलने के साथ साथ जैसे जैसे विचार बदल रहे हैं तो उसी तरह से नई विचारधाराएं भी जन्म ले रही हैं। जैसे वर्तमान में पर्यावरणवाद, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद आदि कई नई विचारधाराएं प्रभावी रूप से वर्तमान में विद्यमान हैं। इस कारण विचारधारा के अंत का विवाद एक विशेष विचारधारा के अंत की ओर संकेत करता है, न कि सामान्य विचारधाराओं की ओर। विचारधारा के अंत का आशय मुख्य रूप से साम्यवादी विचारधारा के अंत से था। यानी जिस समय वो हमारा जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, विचारधारा के अंत की बात शुरू हुई थी या विवाद शुरू हुआ था, तो उस समय विचारधारा के अंत का जो आशय मुख्य रूप से साम्यवादी विचारधारा के अंत से था। लेकिन समाजवादी देशों में विचारधारा के अंत को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दोस्तों, विचारधारा के अंत की संकल्पना को अनेक विचारकों ने स्वयं एक विचारधारा कहा और कुछ अन्य विद्वानों ने इसे संकटग्रस्त पूंजीवाद की विचारधारा कहा। लेकिन तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड के देशों के लिए विचारधारा आज भी महत्वपूर्ण है और वह व्यापक जनसमूह को प्रगति की दिशा देने में, प्रगतिशील करने में महत्वपूर्ण साधन है।
विचारधारा को मिथ्या चेतना या अप्रासंगिक मानकर इससे परे नहीं रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा विचारधारा के अंत से संबंधित विवाद क्या है। इसमें आपने मुख्य रूप से डेनियल बेल के विचारों को देखा। इसके अलावा आपने देखा विचारधारा के अंत जो सिद्धांत है, इसकी प्रमुख आलोचनाएं विद्वानों द्वारा किन किन आधारों पर की गई हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।